18.43. This will come out to be 18.43 degrees. Khair, that is not an issue. Let us look what I am trying to say. Let us look into that. ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 18.43, राइट? वो मैं लिख रहा हूं, आप क्या आ गए देखिए। सपोज ये आ गया 18.43 डिग्रीज। अब आपको ये एंगल निकालना है, आपको ये एंगल निकालना है। अब जरा एक बात बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस निगेटिव तो आ सकता है ये, तो इसका मतलब यहां आ सकता है। अगर ये एंगल 18.43 हो तो इस ट्राइंगल से tan थीटा 1/3 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, -1/3 आएगा, ठीक है? तो एक एंगल तो ये हो जाएगा, कितना? 180 माइनस, बताओ बताओ, 180 माइनस 18.43 माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, बोलो। 180 माइनस 18.43, 161.57। 161.57 डिग्रीज, जी सर। ठीक है? पहला एंगल आ गया, पहला एंगल आ गया, इसे आगे बढ़ा दूंगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ले लूंगा, तो ये वो ट्राइंगल होगा जिसके अंदर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बोलो? -1/3 आएगी। अब क्या एंगल कौन सा नापूंगा? यो वाला नापूंगा, नहीं नापूंगा, बोलो? तो ये एंगल कितना होगा? इसे 360 में से माइनस कर लेना, माइनस करके बता कितना आ रहा है। 360 में से माइनस किया 341.57। 18.43 माइनस कर दिया 341.57, तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई 18.43 डिग्री, और कितना? 341.57 डिग्री। क्लियर? इसमें कोई परेशानी किसी को? बताओ। थीटा 1, 2 की वैल्यू ये आ गई। अब आपके पास 4 रिजल्ट हैं, आपके पास कितने रिजल्ट हैं? 4 रिजल्ट हैं। इन चारों रिजल्ट का आपको क्या बनाना है? मोर सर्किल बनाना है, ठीक है? एक रिजल्ट और ले लूं, एक रिजल्ट और ले लेता हूं। क्या करता हूं, यहाँ पे एक प्लेन बना देता हूं जिसका एंगल 30 ले लेता हूं, ठीक है? इस प्लेन पे नॉर्मल और शेयर निकाल देता हूं, निकालूं? इस प्लेन पे नॉर्मल और शेयर निकाल देता हूं, निकाल दूं? नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी बेटा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, यही होगी वैल्यू। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? -100। सिग्मा वाई कितना है? +200, ठीक है? यहां कितना हो जाएगा? -300/2 कॉस 2 थीटा कितना? 60 प्लस 50 साइन 60, यही आएगा, बोलो? नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा? 100/2 माइनस 150 कॉस 60 प्लस 50 साइन 60, ठीक? सो दिस इज 50 माइनस 75 प्लस 25√3। वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे कितनी आ रही है। एटीन 18.30 आएगी, आई नहीं आई, बोलो बोलो। अरे आप लोग हैं, चले गए? हेलो, क्लास खत्म हो गई लग रहा है मेरे को। नहीं सर हैं। सुनते रहे? तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू कितनी आएगी? टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। यहां से टाउ निकालोगे कितना आएगा बताओ? बेटा आपके लिए है ये, मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता तो बहुत इजीली क्लास ऑफ कर सकता था, ठीक है? जो भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं प्लीज किसी तरीके से वरी ना हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं जो नई है, ठीक है? वही काम दोबारा करा रहा हूं, तो परेशान होने की जरूरत
आता ही नहीं है। ठीक, टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी बताएंगे। 150 साइन 60 का मतलब कितना हो गया, 150 इंटू 1/2 प्लस 50 इंटू √3/2, ये कितना आ गया 75 प्लस 25 √3। इस वैल्यू को निकाल लेंगे, टाउ बता देंगे कितना आ रहा है। आप लोग हैं? हेलो? यस सर। यस सर। 118.30 118 कितना आ रहा होगा। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू ये आ गई। ये सारी वैल्यूज मेरे को लेनी है और कहां से कैलकुलेट करके दिखानी है मुझे। काय से कैलकुलेट करनी है, मोर सर्किल से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मोर सर्किल बनाऊंगा, बनाऊं अबे बोलो। आई विल डेवलप द मोर सर्किल फॉर दिस वन। अरे यार, I'll develop the Mohr circle for this one. This is your x-axis. This is your y-axis. Clear? ठीक है, सबसे पहले क्या मानता हूं मैं, स्केल मानता हूं। ठीक है, स्केल कुछ भी मान सकता हूं, तो स्केल मान लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले स्केल मान रहा हूं, तो स्केल कितना मानूं बताओ। जो फिजिबल स्केल होता है वो मान लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कितना था, पिछली बार क्या माना था मैंने, पिछली बार क्या माना था, 100 मेगापास्कल को क्या मान लिया था, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मान लिया था। तो 200 मेगापास्कल कितना हो जाएगा, 12। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन मजे की बात क्या है, इसमें आपको कुछ सोचना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ देखना है, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसमें भसड़ पहले की ध्यान से देखें क्या हो रहा है। देखें, किसी वजह से क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, अरे यार ये एक साथ लाइन नहीं खींचती यार। अरे यार, भैया मेरे साथ बियर करें। ठीक है, मेरे अपने कंस्ट्रेंट हैं इसको पढ़ाते टाइम, क्योंकि चीजें वैसी नहीं है जैसे होती थी पहले। ठीक है, अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये एंगल एक साइड एक साथ लाइन खींचनी चाहिए थी, एक साथ खींच नहीं रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। इसका पापा भी खींचेगा। फिर ससुरी टेढ़ी हो गई। सर स्केल को लंबा कर दो सर। हाँ, वो एक वन वन गो में करना होता है काम। देखो क्या हिसाब है, देखो आपको क्या करना है बेटा। देखो आपके पास जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की बात करते हैं, तो जो आपकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसके अंदर क्या है, 100 मेगापास्कल कंप्रेसिव है। 100 मेगापास्कल कैसा है, कंप्रेसिव है। तो मजे की बात क्या है कि आपको इसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में नहीं बनाना है, आपको इसे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बनाना है। तो एक बात बताइए, 100 कंप्रेसिव होने का मतलब 6 सेंटीमीटर इधर,
अरे होगा नहीं होगा, 6 सेंटीमीटर इधर, अरे बताओ। यार इसमें एरर आ जाती है, असल में परेशानी ये है ना, वरना इतना प्रिसाइज तो मैं कभी ना हूं। ठीक है, इसमें एरर आ जाती है, ये देखो ऊपर नीचे होते ही लाइनें एरर आ जाएगी इसमें। ठीक है, अभी आपको कितना चाहिए इसका, 6 सेंटीमीटर इधर चाहिए, मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। और इसके ऊपर कितना चाहिए आपको बेटा, एक्स फेस पे जरा देखो कितना है, 100 और 50 है। कितना है, 100 और 50 है। तो मुझे एक बात बताओ, 50 मेगापास्कल कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। 50 मेगापास्कल कितना है, 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। बोलो, अगर 50 मेगापास्कल 3 सेंटीमीटर है तो मुझे 3 सेंटीमीटर और नापना पड़ेगा, और किधर नापना पड़ेगा, ऊपर नापना पड़ेगा। देखो ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां आएगा पॉइंट, आएगा नहीं आएगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटे, बोलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -100, कॉमा कितना, 50। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस बता रहा हूं ये मैं, इन टर्म्स ऑफ क्या बता रहा हूं, स्ट्रेस। अरे क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, अरे बोलो, बोलिए, यस सर। दिस वन इज क्लियर और नॉट। ठीक, इसके बाद आपको अगला कौन सा लेना है, 200 मेगापास्कल। कितने सेंटीमीटर लेनी है आपको लेंथ, 12। कितने सेंटीमीटर लेनी है, 12। ध्यान से देखेंगे कितने लेंगे, यहां रख देंगे। यहां रख दिया। ठीक है, और कहां तक ले लिया, यहां तक ले लिया, ले लिया नहीं ले लिया, अरे बोलो, यहां तक ले लिया, टिल हेयर, राइट, यू हैव टू टेक इट टिल, अरे यार, भाई देख पा रहे हैं, हेलो, यहां ले लिया आपने। ठीक है, इसके ऊपर कितना लेना है आपको, अब ये 12 जो सेंटीमीटर इसके नीचे लोगे कितना लोगे, 50 लोगे, अरे लोगे नहीं लोगे, अरे बताओ। ठीक है, मोर सर्किल बड़ा बनेगा भाई, मोर सर्किल विल बी बिगर, इट विल बी बिगर। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, हेलो, हाँ बताओ। बेटा रिकॉर्डिंग भेज देंगे तुम्हें, रिपीट कर देंगे क्लास को। ठीक है, अटेंडेंस की इशू नहीं है, वो लगा देंगे, ग्रुप पे लिख दो आप। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं क्लास में हूँ अभी, है ना। ठीक है, ठीक, 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 ओके। ठीक है भैया, तो अब आपको इसके नीचे क्या लेना है, कितना लेंगे बताइए, बताइए। ये पॉइंट है, कितना लेना है इसके नीचे, 3, 3 लेना है, यहां ये होगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा इस पॉइंट के, बताओ, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, +200 और -50। -50 होंगे नहीं होंगे। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, जोड़ दूं, बोलो, सर हाँ जी,
सर ये -50 क्यों आ रहा है, ये समझ नहीं आया था। बड़े -50 इसलिए आ रहा है, देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये देखो, ये आप कन्वेंशन मान के चलिए कि आपने जो ये वाले स्ट्रेसेस बनाए, ये कहां बनाए, एक्स फेस पे बनाए, ठीक है। ये एक्स फेस के स्ट्रेसेस है ना, -100 और 50, ठीक है। जो वाई फेस के स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, एक्स फेस पे जो चीज अपवर्ड है उसे उसे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। मतलब देखो, एक्स फेस की बात अगर आप कर रहे हो तो एक्स फेस पे जो अपवर्ड शियर स्ट्रेस आ रहा है उसे कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और वाई फेस पे जो टुवर्ड्स राइट आ रहा है शियर स्ट्रेस, उसको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। क्लियर? ओके सर। ठीक है। तो एक्स फेस के स्ट्रेसेस को, अगर ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपकी उल्टी बनी होती, मतलब यहां टाउ नीचे होता, तो मैं यहां पे -50 लेता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये कन्वेंशन आप लेके चलो, अलग अलग किताबों में अलग अलग कन्वेंशन होता है, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू वेट वॉट एवर कन्वेंशन यू आर फॉलोइंग, दैट इज नॉट एन इशू, राइट। दिस वन इज क्लियर। तो इसको मैं खींच लेता हूं, इसे लंबा कर लिया स्केल को, ठीक है। इतनी खतरनाक एनालिसिस आज तक न पढ़ी होगी आपने, कभी देखा है ये जादू? मिला दिया, मिल गया, बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द रेडियस। बोलो बे, ये क्या है? रेडियस है। क्या है? दिस इज द रेडियस। रख दूं कंपास? बोलो। अरे ये क्या हुआ? कहां था ये? क्या हुआ? अरे यार, कहां बनाया था ओरिजिन? spoil the diagram, somehow it spoiled the diagram। यहां कहीं था ना ये? हेलो, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितनी वैल्यू आई थी? 12 आई थी ना, 12 पे था, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ से अगर 18 आ रहा है तो ये 6 पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ था ये, यही था, यहाँ से 6 पे आ रहा है, ठीक है, एकदम सही है, ये था। तो ये क्लियर हो रहा है यार? बताओ यार। इसको सेंटर मानूंगा, अब कंपास पता नहीं खुल पाएगा नहीं खुल पाएगा इतना। अरे बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ एम आई मेकिंग इट? अरे बताइए। स्केल छोटा करूं थोड़ा सा मैं? यस स्केल सर। स्केल छोटा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, स्केल छोटा करके बना लेता हूँ भाई। माई माई बैड, ये हो नहीं पा रहा है, स्केल थोड़ा बाहर निकल गया है उसका। कोई बात नहीं, मैं स्केल छोटा करके बना लेता हूँ, दैट इज नॉट एन इशू। तेज बनाता हूँ थोड़ा सा। सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं स्केल को थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ। देखिए, ये सब चीजें आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएंगी। देखिए, अगर आपने 100 मेगापास्कल को सपोज 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, तो 200 मेगापास्कल कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। और 50 मेगापास्कल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, मैं तेज बना रहा हूँ होगा थोड़ा दो। सा। सर 2 होगा ना? 2 होगा सर। 2, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो अब ये रिलेटिवली इजी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बनाता हूं उसका सर्किल, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा मेरे साथ बेयर करें, ठीक है। इसको बढ़ा देता हूं, यहाँ एक्सेस ले लेता हूं। ये जब चलता है काम तो चलता है, नहीं चलता है तो एकदम ही रुक जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे सीधा करना है, लग रहा है थोड़ा सा ये थोड़ा सा फ्लो है इसमें ना। अभी इन्होंने तो ड्राइंग बनाने के लिए दिया होगा, इन्हें क्या पता होगा मास्टर ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन करने लगेंगे इस पे। तो ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए स्केल दे दिया है कि भाई कोई एक आधी छोटी मोटी लाइन खींचनी हो खींच लो। यहाँ पूरा मेथड ही चल रहा है ग्राफिकल, तो दिक्कत तो होगी, ठीक है। आपको कितना चाहिए, बना देते हैं, लाइन बना देते हैं। आपका इधर 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना दिया आपने लाइन, ये ओरिजिन हो गया आपका, ठीक है। अब 100 मेगा पास्कल आपको चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, -4 और 2, ये कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं आपको, -4 और 2। तो इस कोऑर्डिनेट को मार्क करने की कोशिश करते हैं। कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये मिल जाएंगे आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटे, दिस विल बी 100, दिस विल बी 150, 100 and plus 50, right? So this coordinate will be 100 megapascal and plus 50, -100 and plus 50. This one is clear, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया आपको। अब इसी तरीके से आप दूसरा वाला पॉइंट लेना चाहते हो, तो आपको 200 मेगापास्कल चाहिए और 2 सेंटीमीटर चाहिए, तो 200 मेगा मतलब 8 और 2 ये कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट आप इजीली ले सकते हो, यहां से ले लोगे। देखो ये सब आपको कंपास और स्केल से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो डिजिटली कर रहा हूं तो इजी लग रहा है आपको, लेकिन आप कंपास और स्केल से खींचोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। यहां 8 आ जाएगा, ठीक है, और 2 इसके नीचे आ जाएगा कहीं यहां, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 200, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 200 एंड -50, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करके सर्किल की रेडियस पकड़नी है, ठीक है। सर्किल की रेडियस पकड़ लेंगे इजीली, सर्किल की रेडियस पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल मैं ले रहा हूं, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन्हें कनेक्ट करना है, ठीक है। इन्हें कनेक्ट करके ये जहां एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वही क्या होगा, आपका सेंटर होगा किसका, मोर सर्किल का, ठीक। दिस विल बी दी सेंटर, इसको सेंटर मानना है, ठीक है, इसको सेंटर मानना है। ठीक है, इसको सेंटर मान के सर्किल बना देना है, ठीक है। ये एरर आ रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज सम एरर, ठीक है। उस एरर को बियर करें, ठीक है। इस तरीके का सर्किल बनेगा, ठीक है। ये कभी भी बाहर नहीं निकलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, हेलो, हाँ जी, यस सर। ठीक है। ये कभी बाहर नहीं निकलेगा बेटा, ये दिस विल नेवर गो आउट, राइट। तो बेटा ये लेंथ बन गई, ये लेंथ बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मोर सर्किल इस तरीके से आएगा, तो अगर आपका ओरिजिन ये है तो आप ये डिस्टेंस नापोगे तो ये आपको सिग्मा 2 देगा, और ये डिस्टेंस नापोगे तो ये क्या देगा आपको, सिग्मा 1 दे देगा, देगा नहीं देगा। सर सही चल रहा है मोर सर्किल, है, ठीक है। ये सिग्मा 2 दे देगा आपको लेंथ, ठीक है, और ये लेंथ आपको सिग्मा 1 दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये आपने क्या प्लॉट कर रखा है, यहां से यहां तक सिग्मा वाई, और यहां से यहां तक क्या प्लॉट कर रखा है, सिग्मा एक्स। अरे क्लियर है, नहीं क्लियर है, बताओ। और ये लेंथ कितनी है बेटा, टाउ एक्स वाई,
क्लियर? बोलो बोलो। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। Yes, sir. दिस वन इज क्लियर। तो इसे नाप लेंगे, यू कैन मेजर दिस वन। Right, when you measure this one, how much you are getting? You come around 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा है? 4 सेंटीमीटर। तो सिग्मा 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? 4 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो सिग्मा 2 लगभग 4 सेंटीमीटर आएगा और सिग्मा 1 लगभग आएगा 7.4। दिस विल कम अराउंड 7.4। ठीक है, क्लियर? बताओ। ठीक, इसको डी स्केल कर लेंगे तो सिग्मा 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? 100 मेगापास्कल। और अगर आप सिग्मा 1 निकालना चाहते हो तो कितना आएगा? स्केल से डी स्केल कर लोगे, 1 सेंटीमीटर लगभग 25 मेगापास्कल के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप सिग्मा 1 निकाल लोगे, कितना होगा? 7.4 इंटू 25 कितना आ रहा है बताओ? सर सिग्मा 1 8.3 आ रहा है। मतलब सब मैंने बना के देखा है, 8.3 आ रहा है हाँ सिग्मा मैडम, यहाँ 1। पे एरर आ रही है ना, ये देखो ये एरर आ रही है ना? ये एरर कंस्ट्रक्शन की वजह से आ रही है। ये सर्किल, ये पॉइंट सर्किल के बाहर निकल गया है, जबकि सर्किल यहाँ से पास होना चाहिए था। ठीक है ना, ये एरर आ रही है। ठीक है ना, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, आप इसे कर लोगे तो सिग्मा 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपका 8.3 आ रहा है क्या? हाँ जी, यस सर। हाँ तो 8.3 अगर आता है तो 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 25 करोगे तो ये लगभग 207 के आसपास आएगा। यस सर। और सिग्मा 1 कितना आ रहा है बेटे? सिग्मा 2 कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। यस सर, वो 4.1 आ रहा है। हाँ हाँ, 4.1 आ रहा है। यहाँ ले लेना, 11 बजे तक है क्लास। ठीक है, तो ये 4.1 आ रहा है, तो 4.1 का मतलब एक लगभग 100 आ गया। ठीक है, तो एक लगभग 100 आ गया और दूसरा कितना आ रहा है? 207.25। एनालिटिकल रिजल्ट देखेंगे कितने हैं, देखेंगे एनालिटिकल रिजल्ट। देखो कितनी थी वैल्यू? एक लगभग 108 थी, 108 कंप्रेसिव थी और एक 208 टेंसाइल थी नहीं थी? एक वैल्यू देखो 208 टेंसाइल आ रही है। अरे ये पॉजिटिव है, देखो सिग्मा 1, बोलो ये पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलिए। और ये लगभग नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? बताओ यस सर। बोलो। सिग्मा 1 की वैल्यू तो ऑलमोस्ट 208 आ ही रही है ना, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है। ये आनी चाहिए थी 108 और ये आनी चाहिए थी 208 ही आनी चाहिए थी, तो सही आ गई है। ठीक है, इतना एरर चलता है। ठीक, बोलिए क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, अब थीटा 1 थीटा 2 पूछे कोई आपसे, क्या पूछे? थीटा 1 और थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 पूछेगा तो निकाल लेंगे। बताइए कौन सा एंगल निकालेंगे? कौन सा एंगल निकालेंगे? यहां रखेंगे। कौन सा एंगल नापेंगे? ये वाला। कितना आ रहा है बताइए? 164 आ रहा है। बोलिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी 164 और नॉट? दिस इज कमिंग आउट टू बी 164। क्लियर? तो एंगल नापेंगे तो थीटा 1 आ जाएगा 164। ठीक है, ये 164 आ रहा है, तो ये 164 का ये, लेकिन ये है ये 2 थीटा है, ये क्या 2 थीटा। तो एक एंगल कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 82 के आसपास। ठीक है, दूसरा एंगल नापेंगे, ओबियसली ये वाला नाप लें, उसे 360 में से माइनस कर दें, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसे माइनस करें, ये लगभग 20 डिग्री के आसपास है, इसे माइनस करेंगे तो ये 340 डिग्री आएगा।
तो एक जगह से 2 थीटा लगभग 340 डिग्री आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? ये 2 थीटा है, इसी तरीके से 2 थीटा 2 340 डिग्री आएगा, तो थीटा 2 की वैल्यू लगभग 170 डिग्री कितनी आ रही थी वैसे एनालिटिकली? ये वैल्यू गड़बड़ आ रही है, कितनी आ रही थी वैल्यू वैसे? 161 आ रही थी, और कितनी आ रही थी? 340 सर। 161 और 340 ये वैल्यूज आ रही थी। नहीं सर, 340 नहीं, 170 के लगभग कुछ। हाँ 161 तो ये वाला था मेरे ख्याल से, वैल्यू निकाली थी ना यार मैंने। सर 341.57 है दूसरा। हाँ 341.57, तो इन दोनों का आधा कर, ये एक 161 और एक 340, हमारा कितना आ रहा है देखिए, आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, बाकी सारी चीजें आप निकाल लेंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन था ये, ऐसा हो सकता है कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सेम ना हो, अलग अलग हो, नेचर अलग अलग हो, ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल दैट द नेचर इज डिफरेंट, दिस वन इज क्लियर, ठीक है। हो सकता है यहाँ वैल्यूज आपकी मैच ना हो क्योंकि थोड़ा एरर आ गया बनाने में, कल वाले में तो बिल्कुल वैल्यूज मैच हो गई थी, ठीक है। यहीं तक क्लास रोकेंगे। जैनसी प्लीज अटेंडेंस भेज दे हमको, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। आप लोग बना के देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बना रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया लर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। बनाने की कोशिश करें, जितना बनाएंगे उतना क्लियर होता जाएगा, ठीक है। यही तरीका है इसको पढ़ने का, एक बार एनालिटिकली करेंगे, फिर उसी चीज को ग्राफिकली करेंगे और दोनों रिजल्ट्स को मैच करा देंगे, खेल खत्म। क्लियर, दिस विल बी इट फॉर टुडे, ठीक है। जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी है वो परेशान ना हो, जेन्युइन इशू है, अटेंडेंस नहीं लगी है दे देंगे, ठीक है। मैसेज ना करें, हर आदमी अलग अलग मैसेज